नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय पब्लिक लाइव न्यूज चैनल। इस वक्त मौजूद हम लोग राजधानी के कैसरबाग बस अड्डे के पास, ग्लोब चाय के पास, जहां पर यहाँ पे 2024 का चुनाव दूसरा चरण बहुत ही नजदीक है, या यूं कहे दूसरा चरण आने ही वाला है, या वोट पड़ने वाले हैं। इसको लेकर के जनता में इस बार चुनाव का क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ रणनीतियां हैं विपक्ष की, पक्ष की, और इसको लेकर के जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या माहौल है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, जो हमें बताएंगे चुनाव को लेकर के अपनी राय, किस प्रकार वोट देना चाहते हैं वो जनता को, या वही सरकार चाहते हैं भविष्य में, या सरकार रिपीट चाहते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा है, आइए आज बात करते हैं ग्लोब चाय पे। भाजपा की सरकार जो पिछले 10 साल से भारत में है, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, या भाजपा सरकार की जो पिछले 10 सालों का कार्यकाल से सहमत है, या इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ नया कुछ देखना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मुझसे पूछिए क्या चाहते हैं भैया? हमें नहीं तो पूछिए, बताइए किसको वोट करेंगे आप? अच्छा ये बताइए। वोट मेरा भी आता नहीं है भाई। नहीं आता? आप वोट करते हैं भाई साहब? आपको भी वोट नहीं आता? क्या नाम भैया आपका? अच्छा जी। 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, या यूं कहे दूसरा चरण भी अब बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। पिछले 10 वर्ष से जो भारत में सरकार मौजूद है भाजपा की, उसके कार्यकाल से आप सहमत है, या इस बार कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? कार्यकाल क्या कुछ कार्य किया है क्या भाजपा ने? तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप सहमत है या नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है। बिल्कुल सहमत नहीं है? हर चीज की दिक्कत है, हर चीज की परेशानी है, ना कि काम धंधा है लोगों के पास। ठीक है, खाली मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। किसी भी लाइन में आप किसी का भी काम धंधा देखेंगे, कोई रोजगार वगैरह नहीं है। रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार तो कह रही है हम विकास को 4 गुना आगे बढ़ा चुके हैं। विकास क्या विकास किया है? कुछ विकास नहीं किया है। विकास जो पिछली सरकारों ने किया था उसका फायदा उठाया इन्होंने। उसका फायदा उठा रही। सहमत नहीं है आप सरकार की नीतियों से? हम क्या, कोई नहीं सहमत है। परेशानियां हैं बेरोजगारी को लेकर? जिन लोगों ने इनको वोट दे दिया तो वो भी इस टाइम परेशान है। तो देखा कि इन्होंने कहा कि सिर्फ बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ के मेन दुकानदार हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी। 2000 लोकसभा के चुनाव होने वाला है। बदलाव तो जरूरी है भाई। जरूरी है। रोजगार पे क्या कुछ फर्क पड़ा था पिछले 10 सालों में? बहुत ही ज्यादा। जैसे कारोबार पे बहुत ही फर्क, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सन्नाटा एकदम चल रहा है, कारोबार चल नहीं रहा है। लेकिन अभी तो आपके होटल में ठीक ठाक भीड़ है। ये शाम के टाइम तो भीड़ होती है, मगर जिस तरह होती है उस तरह हैगा। पिछले वर्षों में जो आपको धंधा आपको मिलता था, पिछले 5 साल पहले जैसे भीड़ इतनी बहुत होती थी, उसके आधी भी क्या नाम है इनसे कहूंगा जरा तस्वीरों में दिखाएं। हमारे साथ क्या नाम भाई साहब आपका? वकील अहमद। वकील अहमद जी। 2024 लोकसभा चुनाव आ चुका है। पिछले 10 सालों से भाजपा का यहाँ भारत के अंदर सरकार चल रही है। उस सरकार से कितने सहमत है आप? क्या कुछ उनकी नीतियों से सहमत है? जरा बताएं अपनी जुबानी। नीतियों सहमत है, लेकिन जो है बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? किस बेस पे बदलाव चाहते हैं? अरे कि महंगाई के मुद्दे से, महंगाई ज्यादा, महंगाई बढ़ी है। कितना फर्क पड़ा आपके आर्थिक निजी जीवन में? अरे पहले बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत क्या नाम भैया आपका? शकील अहमद। शकील अहमद जी। इस बार किसको देखना चाहते हैं? हम रिपीट करना चाहते हैं जी कि विश्व पटल पर मोदी जी ने जो कार्य किया है वो अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। भाई साहब तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पे। उनका नमक है, हर आदमी आजाद है अपनी बात कहने की, लेकिन जो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं देश के लिए, देश हित के लिए, जो आज विश्व पटल पर जो भारत का जो उन्होंने नाम किया है वो अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। महंगाई ये जो महंगाई है पूरे विश्व में है, कोई ये नहीं कि भारत में ही है, हर जगह पे महंगाई है। इससे मंदी का माहौल है, हम भी बिजनेसमैन है, तो वो चीज। लेकिन अगर आप देश हित को रख के देखेंगे तो कांग्रेस सरकार में जो नीतियां थी, जो उस टाइम पे उनका जो माहौल था जनता को लेकर, लोगों का ऐसा मानना कि 5 किलो राशन देने के बाद ये जो महंगाई बढ़ी है, यही एक इनका मेन रीजन था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 5 किलो, अगर कोई सरकार अपनी पब्लिक को, अपने नागरिकों को कोई सहायता दे रही है, कोई मदद कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? अगर उनका जो है
आर्थिक जीवन स्तर गिरा है, तो उनको सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उनकी मदद करे, उनको ऊपर लाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसमें बुराई क्या है भाई? वो उनको उनको उनका उत्थान कर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने जो कार्य किया है, कार्य तो अच्छे हैं, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? देखिए बेरोजगारी कोई भारत में ही तो नहीं है, पूरे विश्व में इस टाइम पर देखिए जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने वहाँ छटनी कर रही हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि भारत की कंपनियां कर रही है। आप या गूगल को ले लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉइज को कम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये मंदी का दौर है तो तमाम कर रही है अपने अपने स्तर पर। अब ये राजनीतिक मुद्दा है तो सब लोग अपना अपना मत है किस तरीके रख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भारत को जो स्थान विश्व पटल पर मोदी जी ने दिलाया वो अब तक किसी भी पार्टी ने या किसी भी सरकार ने नहीं दिया। तो 400 पार की भी बात हो रही है इस बार। हाँ हो सकता है कि उन्होंने कार्य किए हैं। एनडी गठबंधन तो कह रही है कि एनडी गठबंधन कह रही है G20 का समिट देखिए जो हुआ था, उसमें पूरे विश्व के लोग आए, G20 के जो लीडर्स आए, तो जो भारत का कितना जो है ग्राफ ऊपर गया। एनडी गठबंधन तो कह रही है इस बार हमारा जोर शोर काफी तेजी से है। सबको कहने का हक है, वो भी कह सकते हैं भाई वो भी पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी हक है अपनी बात करने का। हमने अपना मत रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे चैनल से बात करने के। तो जैसा कि आपने सुना जनता की राय अलग है, कोई बेरोजगारी की बात करता है तो कोई डेवलपमेंट की बात करता है। अब 2024 की जब लोकसभा परिणाम आएंगे उस समय जनता का क्या मत रहा वो निकल करके सामने आएगा। देखने वाली बात उस समय होगी कि पक्ष में कौन बैठता है और विपक्ष में कौन बैठता है। कैमरा पर्सन दीक्षित के साथ सोनू कुमार, पब्लिक लाइव न्यूज चैनल।